ट्रंप के आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रंप को ये समझा रहे हैं कि भारत से पंगा लेना गलती होगी। वहीं अब सिर्फ उनके इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि जिस बड़े संगठन में अमेरिका मुख्य रूप से शामिल है वो नाटो और उसके सदस्य देश अब भारत की कूटनीति का लोहा मानकर उल्टा ट्रंप को ही समझाने लगे। जी हाँ, खबर है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जिन्होंने भारत का नाम लेकर अमेरिका को एक सलाह दे डाली। फिनलैंड जो नाटो का सदस्य देश है उसके राष्ट्रपति स्टब ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप और अमेरिका ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सम्मान और सहयोग नहीं दिखाते हैं तो इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना होगा। ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका को तने तनहा सुपर पावर मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद तारीख का सबसे बड़ा असद साहब, सीधी सादी बात यह है कि मोदी एक ना एक दिन, मैं तो खैर जिंदा नहीं रहूंगा मगर आप इंशाल्लाह होंगे, आप देखेंगे 15-20 साल में ये आदमी आके कहेगा करो करो सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्लेबिसिट करो। स्टब ने कहा अगर यूरोप और अमेरिका ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति अधिक सहयोगात्मक विदेश नीति नहीं अपनाते हैं तो हम हार जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एससीओ की हालिया बैठक ने साबित कर दिया है कि चीन और रूस जैसे देश विकासशील दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों की सदस्यता वाले एससीओ की बीजिंग में हुई बैठक में आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय व्यापार पर फोकस किया गया है। ये पश्चिमी देशों के लिए चुनौती है। चीन में एससीओ की बैठक पश्चिम को याद दिलाती है कि पश्चिम का नेतृत्व और आर्थिक प्रभुत्व पर खतरा है। भारत जैसे देशों को नजरअंदाज करना घातक होगा। सारी अकड़ वो निकल गई है, यानी अमेरिका को मार पड़ी और अब उसके अपने भी, आपको पता है किस जलील कर रहे हैं, जरा चलाइएगा क्लिप। जब उसको मार पड़ी तो फिर रोता धोता धोता चीखता चिल्लाता नजर आया। जो सारी आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट है, इतनी सरमायाकारी, इतना दिमाग लड़ा रहे थे साजिशें करने में, पैसा लगाने में, सारा कुछ डूब गया, गर्क हो गया है, चिल्ला रहा है कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हाय हमारे साथ क्या हो गया। और अपनी हार मानने के बजाय हस्बे रिवायत ढीठ लोग खुद को क्लीन चिट देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भारत साफ साफ बता दिया है कि अब खित्ते में तुम्हारा बस नहीं चलेगा, वक्त बदल गया। अमेरिका अकेला है, यूरोप में तो कोई दमखम नहीं है, वो तो दुनिया ने देख लिया है। ना यूरोप में ना बरतानिया में कोई दमखम नहीं है इन ममालिक में। ये तो अपना दिफा बमुश्किल कर पाए तो कर पाए, वरना वो भी मुश्किल है। तो अमेरिका अब दो बड़ी ताकतों से नबर्द आजमा है जिनकी अज़ाइम ये हैं कि अब अमेरिका की चौधराहट कबूल नहीं है। वो कोई ये नहीं चाह रहे कि अमेरिका को मलिया मेट करना है और यूरोपीय यूनियन को मलिया मेट कर देना है। वो अमेरिका की चौधराहट तस्लीम करने के लिए अब तैयार नहीं है।